वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11। और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी एंड ए डी सी और टू राइट ट्राइंगल्स। अब देखो इसमें इन्होंने हमें बोला है कि दो राइट ट्राइंगल्स हैं विद कॉमन हाइपोटेनियस। ठीक है भाई, ए सी जिसमें हाइपोटेनियस दोनों में कॉमन है जो कि ए सी है। प्रूव दैट एंगल सी ए डी बराबर है सी बी डी के, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, हमने क्या कर लिया कि भाई इसमें यहाँ पे प्रूफ, हमने एक सर्कल बनाया। सर्कल बनाने का देखो इन्होंने बताया नहीं था कि वो सर्कल है, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग तो बस ट्रायंगल था। ठीक है, इन्होंने बोला था, चलो मैं एक बार बना के बता देता हूँ। इसमें जो कॉमन हाइपोटेनस इन्होंने बताई है, इन्होंने बोला एक राइट ट्रायंगल है ऐसे, जिसमें 90 डिग्री का यहाँ मान लिया हमने। एक दूसरा भी राइट ट्रायंगल है, वो ऐसे बना हुआ है इसके, जो जिसमें कॉमन हाइपोटेनस है, जिसमें 90 डिग्री का यहाँ पे, सॉरी, जिसमें कॉमन हाइपोटेनस है। ठीक है, वो चीज़ बनी हुई है, अलग अलग बना हुआ है। देखो डायग्राम ये थोड़ा गलत हो गया, इसको थोड़ा सही करते हैं। मैं डायग्राम समझाता हूँ तुम्हें कैसे बना हुआ है। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल ये है, ये हमने राइट ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। फिर जो दूसरा राइट ट्रायंगल जो बना हुआ है, दूसरा राइट ट्रायंगल जो बना हुआ है वो इसी पे बना हुआ है, जिसमें हाइपोटेनस जो आ रही है वो कॉमन आ रही है, इसी साइड से मिलकर बनी हुई है वो। तो वो किस तरीके से बना है वो हमें यहाँ पे देखना है। मान लिया वो दूसरा राइट ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है, ये हो गया हमारा राइट ट्रायंगल। अब देखो इसमें जो ए सी है ये कॉमन हाइपोटेनस है, ये इस वाले राइट ट्रायंगल की भी है, और जो डी और बी वाले दोनों राइट ट्रायंगल की कॉमन हाइपोटेनस है। अब तुम्हें प्रूफ करना है कि भाई जो इसमें एंगल बना है ना सी ए डी ये वाला जो एंगल है, और सी बी डी ये पॉइंट थोड़ा अलग लिख दिया, यहाँ पे बी मुझे यहाँ लिखना है और डी यहाँ लिखना है। तो जो सी बी डी है ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कलर चेंज करके बताता हूँ कहाँ पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल प्रूफ करना है इन डायग्राम में। तो ये कैसे होगा वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो देखो अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, सेमी सर्कल है, ये मतलब कि सेमी सर्कल में पार्ट आ रहा है, ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। वो कैसे लिखेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज हमें सोल्व करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन में दिया गया था, अब हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमें गिवन दिया हुआ है। गिवन में हमें दिया हुआ है जो एंगल है हमारे पास ए बी सी, जो हमने लेट बी कर लिया है, एंड एंगल ए डी सी। देखो डायग्राम हमने बना लिया, डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनना था इस क्वेश्चन में, ये हमने बना लिया। ये दोनों ही क्या है, आर 90 डिग्री, क्योंकि हाइपोटेनस बनाए। देखो ये वाला एंगल ए बी सी और ए डी सी, ये दोनों क्या बना दिए हमने, 90 डिग्री के एंगल बना दिए। तो इसको हम कह सकते हैं, इट कैन बी said that they lie in the semicircle। ठीक है, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। वो क्यों कह रहे हैं, अब देखो हमने क्वेश्चन करे इतने सारे, हमने समझा था कि अगर डायमीटर होता है, डायमीटर में यहाँ 180 डिग्री का एंगल होता है, इसके ऊपर यहाँ 90 का बनता है, यहाँ पे 90, तो वो डायमीटर से मतलब सेमी सर्कल पे ही तो बनना होता है एंगल। ये आधा सर्कल नीचे वाला होता है और आधा सर्कल ऊपर वाला होता है, तो सेमी सर्कल में तो बना होता है एंगल। तो इसको हम कह सकते हैं 90 डिग्री बना, तो सेमी सर्कल में क्या है, बन रहा है वो वाला एंगल। तो ये वाली हमने यहाँ पे एक पॉइंट यूज कर लिया है। ठीक है तो अब इसमें हम यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखो तो हमें यहाँ पे पता लग जाता है जो आर इन द सेमी सर्कल, जो दो ट्राइंगल हैं, तो हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे सॉल्यूशन में। ये पॉइंट हमने अपनी तरफ से बनाया है, लेट कर लिया या फिर। ठीक है, अब सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल है तुम्हारे पास ए बी सी, एंड जो ट्राइंगल है ए डी सी आर इन सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल में ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास जो चारों पॉइंट बनते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाएगा, एंड जो ए बी सी और डी आर कौन साइक्लिक। अब देखो कौन साइक्लिक वर्ड यहाँ पे यूज है, इसका मतलब क्या है, हमने कहा ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सेमी सर्कल में है। सेमी सर्कल में है तो मतलब कि जो इनके जो अटैचमेंट वाले पॉइंट होंगे वो सारे किसके अंदर आ रहे होंगे, एक सर्कल के अंदर वाले पॉइंट होंगे, वो उसके लिए हमने लिख दिया वो कौन साइक्लिक है। ठीक है, सर्कल के अंदर वाले सारे पॉइंट को हमने बोल दिया कौन साइक्लिक है, ये चीज हमने बोल दी। तो हमें क्या मिलता है, देयरफॉर तो हमारे पास देखो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, जो डीसी जो ये वाली लाइन है, ध्यान से देखना, डीसी जो लाइन है, तो यहाँ पे मिल जाता है देयरफॉर जो डीसी इज अ
कोड, ये मिल जाता है हमें पॉइंट। डीसी क्या है, कोड है। अब देखो कोड बना दी हमने, इसको कोड प्रूफ कर दिया। सबसे पहले हमने कोड प्रूफ करा, और वो क्यों करा उसका मैं रीजन बताता हूँ। हमने थ्योरम पढ़ी थी कि भाई अगर एक कोड से सेम सेगमेंट पे एंगल बनते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब डायग्राम में देखो, डीसी से ही बनने वाला एंगल एक तो ये है, ये वाला, और ये वाला एंगल है। तो सेम सेगमेंट पे बन रहा है, डीसी कोड से ही बन रहा है सर्कल के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई जो एंगल है हमारे पास, एंगल सी ए डी, वो इक्वल है एंगल सी बी डी के। और इसका रीजन दे देंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। और ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थोड़ा समझने वाला था, सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का है इसमें, कि क्वेश्चन अगर समझ में आ गया कि हम कौन सा पॉइंट क्यों यूज कर रहे हैं, तो इजीली हो जाएगा। एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि